Welcome to the 14th Digital Marketing Institute, presenting most advanced digital marketing course in Pakistan. Register now. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं साजिद हसन रिजवी और आज हम जो है वो एडोब फोटोशॉप के एक नए टूल के बारे में जानेंगे जिसका नाम है पैटर्न स्टैम्प टूल। अभी हमने पिछली दफा पढ़ा था कि क्लोन स्टैम्प टूल क्या होता है और क्लोन स्टैम्प को हम कैसे यूज करते हैं। आइए देखिए कि क्लोन स्टैम्प के बिल्कुल नीचे पैटर्न स्टैम्प टूल है, तो हम इस टूल को कैसे यूज करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपनी लेयर के ऊपर यहाँ पर क्लोन स्टेम टूल से जैसे ही पैटर्न स्टेम टूल अप्लाई करता हूँ, कुछ ऊपर आपको पता है हर टूल की एक प्रॉपर्टीज होती हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो इस टूल में सेम एज इट इज ब्लेंडिंग मोड्स हैं, ओपेसिटी है, फ्लो है, और उसके साथ साथ यहाँ पर ये एक टूल गिवन है जो उसका एयर ब्रश स्टाइल है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो है वो एंगल आ रहा है, किस एंगल पे पैटर्न अप्लाई करना, यहाँ पे कुछ प्रीमियर पैटर्न्स मौजूद हैं। मैं यहाँ पे ट्वीज के ऊपर जा रहा हूँ। देखें जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा तो इसकी साइज को यहाँ पर मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, और बड़ा करने के साथ साथ ये देखिए जैसे मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ तो मेरा पैटर्न कुछ इस तरह से आ रहा है। अगर हम चाहते हैं हम अपना बैकग्राउंड जो है वो कोई इस तरह का करना चाहें कि जिसके ऊपर हमारे पास जो है वो बैकग्राउंड बनाई जा सके ट्रीज की, तो फिर हम डायरेक्टली पैटर्न बनाकर उसकी बैकग्राउंड को ऐसे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पर अभी न्यू लेयर ले लेता हूँ। ये सारे काम हम न्यू लेयर में करते हैं ताकि हमें जो है वो बार बार उसको रिमूव ना करना पड़े। अब मैं यहाँ से ट्रीज ले रहा हूँ। अब आप देखिएगा कि जैसे ही मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ लीव्स आ गए, तो उस समय ट्रीज दे रहा है। इस तरह ये पैटर्न इसके ऊपर अप्लाई होता है। मैं यहाँ पर जो है अब यहाँ पर ये ट्रीज थे, ट्रीज के बाद ये ग्रास आ गया। ग्रास को अगर क्लिक करें तो देखें यहाँ पे ग्रास अप्लाई होता है। तो ये कुछ फ्री टेक्सचर्स जो हैं वो हमें दिए हुए हैं। पैटर्न्स जो होते हैं ये असल में टेक्सचर्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। जो टेक्सचर जो है वो गिवन होगा उसी टेक्सचर को जो है वो हम, ये अब दूसरी ग्रास आ गई, मैं उसी के ऊपर अप्लाई कर देता हूँ सेम एज इट इज। ये देखिए मैं अगर ये ग्रास ले लूँ तो मैं इसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ। अच्छा, इसी तरह मैं, ये तो एक तरीका था टेक्सचर्स अप्लाई करने का। ये देखिए ये कुछ जो है ये मोज़ेक पैटर्न आ गया, टाइल्स लाइक, इसी में कुछ ये पैटर्न मौजूद है, और एक पैटर्न जो है वो ये मौजूद है वाटर का। तो देखिए इस तरह हम बहुत सारे पैटर्न्स जो हैं वो प्रीमियर यूज भी कर सकते हैं, और कुछ हमारे पास पैटर्न्स यहाँ पे अवेलेबल है। देन वी हैव अ स्मॉल लिस्ट और इंपोर्ट पैटर्न्स। इंपोर्ट पैटर्न से हम अपने पैटर्न्स को कुछ इंपोर्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, अभी और भी पैटर्न्स हमें गिवन हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है हमारे पास बस इतने ही पैटर्न्स अवेलेबल हैं। हम ये पैटर्न्स खुद से बना भी सकते हैं। वो कैसे बनाते हैं आइए उस चीज को देखते हैं। अभी तक आपने पढ़ा था कि हम अपने कैनवस के ऊपर कंट्रोल बैकस्पेस करेंगे तो हमारे पास जो बैकग्राउंड कलर है वो ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर हम ऑल्ट बैकस्पेस करते हैं तो हमारे पास फोरग्राउंड कलर कॉपी हो जाता था। सेम एज इट इज, अगर हम पैटर्न को इसके ऊपर कॉपी करना चाहते हैं तो हम शिफ्ट बैकस्पेस करेंगे तो हमारे पास जो है वो फिल ओपन हो जाएगा। फिल के साथ यहाँ पे देखिएगा कि मैं यहाँ पे पैटर्न सजेस्ट करूंगा। मैं पैटर्न करता हूँ तो यहाँ पर जो पैटर्न्स अभी हमने देखे थे, मैं ये ग्रास का पैटर्न सपोज ले लेता हूँ और ओके करता हूँ। तो देखिए पूरे कैनवस के ऊपर ग्रास का पैटर्न एक्टिव हो गया। तो ये हमने फिल किया है। पहले हमने देखा था तरीका कि हम पैटर्न को पैटर्न स्टैम्प टूल से अप्लाई करते हैं। अब हमने तरीका देखा है कि पैटर्न्स को हम कैसे फिल कर सकते हैं अपनी लेयर के ऊपर। सेम एज इट इज, मैं यहाँ पर एक और चीज रिपीट कर रहा हूँ। मैं न्यू लेयर ले रहा हूँ। अब ये देखिए न्यू लेयर लेने के बाद भी मैं शिफ्ट बैक स्पेस करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे मैं फिर से पैटर्न सजेस्ट करूंगा। पैटर्न यहाँ पे लेके उसके बाद मैं यहाँ से अपने पैटर्न्स को चेंज कर लूंगा। मैं सपोज यहाँ पे वाटर टेक्सचर दे देता हूँ और ओके कर देता हूँ। अब देखिए मेरे पास जो है वो पूरे का पूरा पैटर्न सेम आ गया जो मैंने दूसरी दफा सिलेक्ट किया। तो इस तरह से हम अपने पैटर्न्स को फिल कर सकते हैं। अब हमने दो चीजें देखी कि एक तो पैटर्न स्टेम को यूज करते हुए हमने पैटर्न कैसे अप्लाई किया, दूसरा हमने अपने पैटर्न को फिल कैसे किया,
और अब तीसरी चीज जो हम देखने जा रहे हैं वो है कि हम खुद से पैटर्न्स कैसे बना सकते हैं। अब पैटर्न्स बनाने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम पैटर्न्स को जो है वो बहुत ही छोटा बनाएं ताकि जब हम उसको अप्लाई कर सकें तो वो इजीली हमारी लेयर्स के ऊपर अप्लाई हो सके। यहाँ पर अब एक और काम करते हैं, हम एक और न्यू लेयर बनाते हैं और उसका साइज जो है वो मैं 10/10 पिक्सल्स कर देता हूँ, क्योंकि जितना छोटा हम पैटर्न बनाएंगे उतना ही ऑब्जेक्ट जो है वो इजीली क्रिएट होगा। ये देखें, ये बहुत ही छोटा साइज है। मैं अब इसके ऊपर पैटर्न बनाना चाह रहा हूँ, मैं इसको ओपन करता हूँ, बड़ा कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं अब रेक्टेंगल की मदद से पैटर्न बनाना चाह रहा हूँ। ये देखिए, इसका मैं फिल जो है वो ब्लैक कर दूंगा, सेम एज इट इज करूंगा। यहाँ से इसके कॉपी लूंगा, कॉपी लेने के बाद उसको कंट्रोल टी करके यहाँ पर उसकी डायरेक्शन में चेंज कर दूंगा। जैसे मैंने उसकी डायरेक्शन को चेंज किया, इसको मैं यहाँ पर सिलेक्शन दे देता हूँ और दोनों को सिलेक्ट करके थोड़ा सा मूव करता हूँ इस ब्लॉक के अंदर। बैकग्राउंड को बंद कर रहा हूँ, एडिट में जाते हैं, यहाँ से इसको कर देते हैं डिफाइन पैटर्न, फिर से इसका नाम दे देते हैं एल, बल्कि LS कर देते हैं और ओके कर रहे हैं। नहीं भी नाम देना तो जो नाम ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अब मैं आता हूँ अपनी प्रीवियस लेयर में। इस लेयर में मैं वापस आ रहा हूँ, इसके ऊपर एक और लेयर कर रहा हूँ, शिफ्ट बैक स्पेस को यूज कर रहा हूँ, पैटर्न के ऊपर जा रहा हूँ और यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करके ओके कर रहा हूँ। तो देखें, ये खूबसूरत सा पैटर्न रिपीट हो रहा है मेरे इमेज के ऊपर। मैं आपको इसको जरा जूम इन करके दिखाता हूँ। देखिए, ये एल शेप का पैटर्न मेरे पूरे के पूरे कैनवस के ऊपर रिपीट होगा। तो इस तरह से हम अपने पैटर्न्स को उसके ऊपर यूज कर सकते हैं। अगर अब ऐसे नहीं यूज करना तो आप एक और काम कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको जूम आउट कर रहा हूँ, देखिएगा मैं यहाँ से पैटर्न स्टैम्प टूल लेता हूँ और पैटर्न स्टैम्प टूल लेके थोड़ा सा इसके साइज को बड़ा कर रहा हूँ, यहाँ से इसकी सिलेक्शन ले रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पर इसको ऑपरेट कर। तो ये मेरा वह पूरा पैटर्न मेरे उस कैनवस के ऊपर फिल हो रहा है। तो हमने अब देखा कि हमने कैसे पैटर्न को खुद से बनाकर इमेज के ऊपर फिल किया। अब इसके ऊपर जो है, अब मैं चाहता हूं कि मेरा ये जो पैटर्न यहाँ पे आ रहा है, इस पैटर्न को मैं एक किसी इमेज के ऊपर प्लेस करूं। ये देखिएगा, मैं यहाँ पे एक इमेज लेकर आ रहा हूँ, इसको उठाकर मैं अपने कैनवस के ऊपर लाता हूँ, इसकी लेयर को नीचे कर देता हूँ और इसके ऊपर अब मैं ओवरले कर रहा हूँ, तो ये मेरा कैनवस ऊपर आ गया। अब मैं यहाँ पर अगर अपना पैटर्न स्टैम्प कंप्लीट कर रहा हूँ इस तरीके से, थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि जल्दी जो है ये कवर हो जाए। देखिए, ये सारे का सारा पैटर्न मेरे इमेज के ऊपर आ गया। तो ये देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपने अपनी अभी जो है वो हमने पहले क्या किया था, हमने फिश की लेयर को नीचे रखा और उसके ऊपर पैटर्न की लेयर को जो है वो प्लेस कर दिया। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, आपको दोबारा से करके दिखा रहा हूँ। ये एम्प्टी लेयर है, यहाँ पर मैं शिफ्ट बैक स्पेस यूज करूंगा और यहाँ से नया पैटर्न जो है उसको सिलेक्ट कर लेंगे तो ये पूरे के ऊपर अप्लाई हो गया। अब मैं इसको कंट्रोल आई करता हूँ तो देखिएगा कि इसकी वाइट स्पेस ब्लैक में कन्वर्ट हो गई और ब्लैक स्पेस वाइट में। इसको मैं यहाँ से ओवरले कर रहा हूँ, तो देखिए कितना खूबसूरत पैटर्न हमारे इमेज के ऊपर अप्लाई हो गया। मैं थोड़ा सा आपको जूम इन करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए, जो पैटर्न हमने बनाया हुआ था डिजाइन वही रहा और कितनी खूबसूरती के साथ वो हमारे इमेज के ऊपर प्लेस हो गया और इमेज कितना प्यारा लग रहा है सिर्फ इतने से वो पैटर्न के ओवरले के साथ। तो ये हमारी पैटर्न की क्लास थी जिसमें हमने देखा कि पहले पैटर्न जो है वो पैटर्न स्टैम्प टूल किस काम आता है, उसके बाद हमारा पैटर्न जो है वो हम कैसे बनाते हैं, हम अपना प्रीलेट पैटर्न कैसे बना सकते हैं, देन आफ्टर एवरीथिंग हमने ये चीज देखी कि हम पैटर्न को अप्लाई कैसे कर सकते हैं और उसको फिल कैसे करते हैं। तो आई होप को आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम फोटोशॉप के कुछ मज़ीद टूल्स के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।